मेरे परम आराध्य स्वामी सदगुरुदेव के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत महानुभावों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी श्रोतागण भगवत प्रेमी जिज्ञासुओं को मेरा हाथ जोड़कर जय गुरु महाराज की। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। प्रेमी बंधुओं, पिछले वीडियो में आपको कर्म को भूलने के संबंध में दर्शन दिया गया था। इसी कड़ी में आज सच क्या है और झूठ क्या है, झूठ को कैसे दूर किया जाए। प्रेमी बंधुओं, सभी मानव जाति को जिन महापुरुषों ने सत्य को जानकर सत्य स्वरूप हुए, महान पुरुष हुए, उनके वचनों पर विश्वास करना चाहिए। फिर स्वयं पर विचार करके स्वयं पर विश्वास करना, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। प्रेमी बंधुओं, एक शास्त्रों में सूक्ति दी गई है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार स्वप्नवत है, जगत मिथ्या है और हमें ये सत्य प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म सत्य है, लेकिन ब्रह्म की हमें न तो पहचान है न प्रतीत है, इसलिए सत्य पर विश्वास नहीं हो रहा है। असत्य के प्रति सदैव चिंतन मनन हो रहा है। इससे कैसे हटा जाए? झूठ का त्याग होना, सत्य की पहचान होना, बात एक ही है। सत्य की पहचान होने पर झूठ स्वतः ही झूठ हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ब्रह्म सत्य है और सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। प्रेम बंदियों, धर्म सत्य ब्रह्म ये अलग नहीं हुए। इसको एक और शब्द दिया गया है, बहुत से शब्दों में व्यक्त किया गया है, प्राण। प्राण से ही प्राणी शब्द का उत्पत्ति हुई है। जो सभी शरीरों को धारण करने वाला है, उसका नाम प्राण है और प्राण ही सत्य है। प्राण की चंचल अवस्था और प्राण की
चंचल रहित अवस्था, प्राण की चंचल अवस्था जीव है। जब ये प्राण संसार के कार्य व्यवहार में लगा हुआ है तो ये जीव है, और जब यही प्राण संसार के कार्य व्यवहार का दृष्टा एवं साक्षी है, जब ये दृष्टा दृश्यवान के दर्शन से अतीत होकर साक्षी की ओर चलता है और साक्षियोन्मुख होकर साक्षी में स्थित होता है, तो यही प्राण ब्रह्म है। ये ब्रह्म स्थिति है। ये कहने में बहुत कठिन है। साधना अव्यक्त है, वाणी से कहीं नहीं जा सकती है। साध्य भी अव्यक्त है, वाणी पहुंच नहीं सकती है। लेकिन इस अगोचर अप्रकट जो वाणी में नहीं है, निर्वाणी है, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त है, उसको समझाने वाला, उसकी समझ देने वाला व्यक्त होता है। अगर व्यक्त नहीं होगा तो वो मुझे अव्यक्त में नहीं पहुंचा सकता है। अर्थात व्यक्त रूप में संत होता है, और वो संत अव्यक्त का ज्ञान, अव्यक्त की पहचान कराकर, अव्यक्त का साधन देकर अव्यक्त में स्थित होने का मार्ग देता है। यही सद्मार्ग है, यही ब्रह्म मार्ग है, यही धर्म मार्ग है। इस पर चलना, यही स्वतंत्र है। जो तंत्र स्व की ओर ले जाए वही स्वतंत्र है, वरना स्वतंत्र नहीं हुआ जा सकता। वरना इस चंचल नदी में सदैव तैरता रहेगा, वो कभी नहीं समझ सकता है कि ये तरंग कहाँ से आ रही है। प्रेमी बंधुओं, ब्रह्म की पहचान, ब्रह्मदर्शी बनो, ये हमारे महापुरुषों का वचन है। खोजो, खोजी बनो। आप सबका हक है। ब्रह्म की सबसे निचली अवस्था जीव है, जो आशा और निराशा के बीच में गोते खा रहा है। और यही ब्रह्म जब शक्ति स्वरूप होता है तो ब्रह्मांड में वास करता है, तो ये ब्रह्म सत्ता है। जब कोई जीव इस सत्ता से, आध्यात्मिक शक्ति से, इस बल से उसका योग होता है, तो वो ब्रह्म की ओर अपने कदम आगे बढ़ा देता है। जो अगोचरी मुद्रा का ज्ञान है, भूचरी, चाचरी और खेचरी मुद्रा के ज्ञान से ये अगोचरी मुद्रा नहीं पाई जा सकती। वो अगोचरी मुद्रा के ज्ञान का अमल करने पर ये तीनों बंध अपने आप लग जाते हैं। प्रेमी बंधुओं, ज्ञान अगोचर ही है। हमारे यहाँ लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। रोज आरती कहा करते हैं, लेकिन इस आरती के वचन पर, शब्दों पर हमारे माताएं, बहनें, भाई बंधु विचार नहीं करते हैं कि जब अगोचर है तो हम आरती किसको दिखा रहे हैं।
सबके प्राणों का पति है, तो हमारे शरीर में भी प्राण है। ये हमारा प्राण जो सबका पति है, जगत पति है, उससे कैसे मिले? इस संबंध में कभी भी किसी संत महापुरुष से न तो विचार करता है और न इसकी पूछता है, अर्थात इसकी तलाश ही नहीं। तो मेरा एक अनुरोध है सभी मानव जाति से कि वो इसी पर विचार करे। इस पर विचार करना, इसको पाना, यही हक परस्ती है। यही सत्य को पाने के लिए प्रथम कक्षा है। सत्य को पाने की इच्छा करना ये प्रथम कक्षा है। इसको पाने की यदि इच्छा होगी तो इस देने वाले को, जो ये सत्य का की पहचान कराता है, ब्रह्म का दर्शन कराएगा, ब्रह्म में स्थित होने का जो मार्ग देगा, उसकी तलाश भी जारी हो जाएगी। और अगर तलाश हो गई तो जरूर ही उसे प्राप्त होगा। एक मैंने बचपन में एक दोहा पढ़ा था, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। अर्थात सभी के हृदय में ये साच ब्रह्म का वास है, ब्रह्म है। इस साच से मिलना है कहाँ? हृदय में। तुम्हारे हृदय में जो तुम्हें मिला दे वही संत सद्गुरु है। आज मौजूद हैं, महापुरुष की कमी नहीं है, हमारी चाहत में कमी है। आप इसको पाइए। सत्य बोलना नहीं है, सत्य वाणी में है नहीं। सत्य बोलने को ही लोग सत्य मानते हैं। सत्य जाना जाता है, सत्य की पहचान होती है, सत्य से मिला जाता है। इस शरीर में आप हैं, आप सत्य हैं, आप ही सत्य से मिल सकते हैं, आप ही आपसे मिल सकते हैं। और दूसरा आपसे मिलने के लिए कोई दूसरा ये तंत्र और मंत्र नहीं है। प्रेमी बंधुओं, आपको आपसे ही मिलना है, आपको आप में खड़ा होना है। यही साधना की प्रारंभिक अवस्था है, यही पूजा पद्धति है जो हमारी अनादि है, महापुरुषों का की दी हुई विद्या है। प्रेमी बंधुओं, आप इसको सुने, सुनकर गुने और पाने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। मेरा अनुरोध है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज की वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।